दुनिया के सभी गोल्डन वीज़ाओं का बाप लेकर के आया हूँ। कंट्री कौन सी? शेंगेन जोन में है, यूरोपियन यूनियन में। इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? सिर्फ 50,000 यूरो से शुरुआत होती है। पूरे परिवार को स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप इस शेंगेन जोन में जाके रह सकते हैं। वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई साहब, आप हमें हमेशा जो ऑप्शन बताते हैं, किसी जगह में जॉब का बता रहे हैं, कहीं पे जाके कोई छोटा बिजनेस करने का ऑप्शन बताते हैं, पर हम वो लोग हैं जो गोल्डन वीज़ा भी ढूंढ रहे हैं। मतलब हम एक बार कोई इन्वेस्टमेंट कर दें और हमें किसी बड़ी कंट्री का गोल्डन वीज़ा मिल जाए, हम पूरे परिवार के साथ रह सकें। क्या कोई ऑप्शन है? जैसे दुबई में होता है, दुबई में हम 2 मिलियन दिरहम डालें, एक प्रॉपर्टी कर दें और प्रॉपर्टी खरीदते ही हमको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है। हम फिर 10 साल तक दुबई में रह सकते हैं, हम अपने परिवार को ला सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है। यूरोपियन यूनियन का एक देश, शेंगेन जोन का एक देश, नाम है लातविया। लातविया जो है, आपको पता है, बाल्टिक सागर के पास में बसा हुआ देश है। और एक तरफ एस्टोनिया आता है, एक तरफ लिथुआनिया आता है, एक तरफ बेलारूस और रशिया भी आता है। पहले ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था और बाद में ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बना, और अभी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा भी है, शेंगेन जोन भी है, नाटो का भी हिस्सा है। छोटा, खूबसूरत और डेवलप देश, पूरे यूरोप से डायरेक्टली कनेक्टेड। मतलब अगर आप लातविया में रहते हैं तो आप पूरे यूरोप में घूमने जा सकते हैं, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय एयर, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे गोल्डन वीज़ा लेने के मैं आपको 4 ऑप्शन बताऊंगा। सबसे पहला ऑप्शन, सबसे सस्ता। लातविया के किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, नई कंपनी नहीं खोलने की बात कर रहा हूं, लातविया के किसी भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में उस कंपनी के कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको लीगल, आप जब प्रोसेस करेंगे आपके लीगल एडवाइजर बताएंगे, एम्बेसी बताएगी। आप लातविया के किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी में, एग्जिस्टिंग बिजनेस में अगर आप सिर्फ 50,000 यूरो, 50,000 यूरो इन्वेस्ट करते हैं तो आप लातविया के गोल्डन वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। थोड़ी सी गवर्नमेंट फीस भी लगेगी जो सरकारी है, और ये अमाउंट आपको लगता है। इसके बाद अपने परिवार को स्पॉन्सर कर सकते हैं, लातविया में रह सकते हैं। अच्छा है ना ऑप्शन? सस्ता, 50,000 कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। पर याद रखिएगा, ये जो अमाउंट आपने 50,000 यूरो इन्वेस्ट किए हैं, ये नॉन रिफंडेबल है। मतलब आप इसे बाद में विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, प्रॉफिट कमा सकते हैं, डिविडेंड कमा सकते हैं, लेकिन आप ये ना सोचिए कि आपने कुछ दिन के लिए डाला और वापस निकाल लिया। ये पॉसिबल नहीं है इस 50,000 यूरो के साथ में। आप उस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आ सकते हैं, उसके बाद जो भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी वो कंपनी और आपकी डील की बात है। आपको एक लीगल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ को समझने के लिए। पर ऑप्शन 50,000 यूरो से शुरू होता है। नंबर 1 ऑप्शन, बड़ा सस्ता, आसान और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा। ऑप्शन नंबर 1। अब लोग कहेंगे, यार हम ऐसे बिजनेस में पैसा क्यों डालें जिसके बारे में हम जानते नहीं, हम वहाँ पे लातविया में किसी को जानते नहीं, हम वहाँ पैसा दे दें जो विड्रॉ भी नहीं होता, बाद में निकलता भी नहीं, डिविडेंड आएगा नहीं आएगा, प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, पता नहीं। कोई दुबई की तरह कोई रास्ता है क्या? प्रॉपर्टी खरीद लें 2 मिलियन दिरहम की। 2 मिलियन दिरहम मतलब 5 लाख 6 लाख डॉलर होता है मेरे ख्याल से, है ना? 5 लाख 6 लाख यूरो अंदाजे से। इतने पैसे की कोई प्रॉपर्टी बता दो जिससे हमें मिल जाए। अरे इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं है भाई। लातविया में अगर आप 2.5 लाख यूरो की कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, अपार्टमेंट, मकान, कुछ भी खरीदते हैं 2.5 लाख यूरो का, तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। हाँ, ऑफिशियल सरकार की फ़ीस है, लोग लगभग मेरे ख्याल से 5% जो फ़ीस है वो गवर्नमेंट की फ़ीस, उसके अलावा आपको देनी पड़ेगी जो टैक्सेस हैं। लेकिन 2.5 लाख यूरो का अपार्टमेंट आपने खरीदा, 2.5 लाख यूरो का मकान कोई आपने खरीदा, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई खरीदा, रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट किया, और आप इस गोल्डन वीज़ा के क्वालिफाई हो जाते हैं। 2-3 शर्तें याद रखिएगा। मैंने बताया फ़ीस लगनी है 5%। उसके अलावा ये जो प्रॉपर्टी है वो आप 5 साल के लिए नहीं बेच सकते। तो 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल के बाद बेच भी सकते हैं। मतलब 5 साल के बाद अपने पैसे निकाल भी सकते हैं। तो आपके लिए ये वन डोर इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये वापस भी आ सकता है। 2.5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी, अगर आप रिगा में, उसके कैपिटल में कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको एक ही प्रॉपर्टी में लगाना पड़ेगा, लेकिन 2.5 लाख यूरो में वहाँ का बड़ा से बड़ा, बढ़िया से बढ़िया लग्जरी अपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। मतलब रिगा में 2.5 लाख यूरो के बहुत सारे अपार्टमेंट भी नहीं है, ये एकदम अपर साइड में है। तो आपको पूरे पार्किंग के साथ, पूरी लग्जरी के साथ, पूरी इंटीरियर के साथ आपको एक बढ़िया अपार्टमेंट मिल सकता है, 2 बेडरूम या 3 बेडरूम का। अंदाज़ा है, बाकी आपको खुद ढूंढना है।
एक तो ये ऑप्शन हो गया। लेकिन अगर आप रीगा के अलावा किसी दूसरे जगह में जाना चाहते हैं, छोटे शहर में, गांव में जाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर्टी पे बंदिश नहीं है, आप फिर मल्टीपल प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं। लेकिन टोटल वैल्यू जो है वो 2.5 लाख यूरो की होनी चाहिए। याद रखिए, जुगाड़ मत कीजिएगा, कोई ओवर वैल्यूएशन नहीं करते, सरकार इसको बहुत स्ट्रिक्टली कर रही है। तो दो चीज़ें हो गई, पहला हो गया बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा हो गया 2.5 लाख यूरो की प्रॉपर्टी। तीसरा भी ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन जानते हैं वो क्या है? तीसरा ऑप्शन है लगभग 2,80,000 यूरो का एफडी करना है। सिर्फ प्रॉपर्टी में भी आपको लगता है ना, प्रॉपर्टी में मुझे कोई ठग लेगा, पता चला प्रॉपर्टी उतनी की नहीं हुई तो, और मैं, कोई बात नहीं, बैंक में तो भरोसा है। तो लातविया के किसी भी बड़े बैंक में, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, इंटरनेशनल, वहाँ जाके अगर 2,80,000 यूरो, अमाउंट याद रखिएगा, मेरे जो डेटा हैं एक बार डबल चेक ज़रूर कर लीजिएगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के हैं। तो 2,80,000 यूरो अगर आप लातविया के बैंक डिपॉजिट करते हैं तो भी आपको लातविया का गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। हाँ, कुछ सरकारी फ़ीस ज़रूर है साथ में जो आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे ख्याल से वो भी 30,000 से 35,000 यूरो के आसपास है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस होती है जो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप इस फीस में भी आप गोल्डन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और ये एफडी है, एफडी 5 साल के बाद आप कभी भी उसको विड्रॉ कर सकते हैं। ऑप्शन ये हो गए 3 ऑप्शन। चौथा ऑप्शन और है, वो ये है कि लातविया के किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो पैसा भी आप बाद में विड्रॉ करते हैं। 5 साल के लिए लॉक इन पीरियड तो मिनिमम ज़रूरी है। आपके 4 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन हो गया बिजनेस, दूसरा ऑप्शन हो गया रियल एस्टेट, तीसरा ऑप्शन हो गया आपका एफडी, चौथा ऑप्शन हो गया गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। आप सिर्फ इन जगहों पे इन्वेस्ट करें और उसमें से 3 ऑप्शन तो रिफंडेबल है, एक बिजनेस के अलावा। सोचिए, शेंगेन जोन की कंट्री, कोई ठगी नहीं 2 मिलियन दिरहम की, कोई ओवर प्राइस प्रॉपर्टी नहीं, शानदार जगह में जिए, यूरोपियन यूनियन में जाके रहिए भैया। यहाँ वहाँ जुगाड़ उगाड़ में सेकेंडरी नागरिक बन के क्या रहना। अब आप बोलेंगे लातविया में गोल्डन वीज़ा का फ़ायदा क्या हुआ है? वैसे तो ये 5 साल के लिए मिलता है, इसके बाद क्या होगा? वैसे भी जब आप लातविया में 5 साल के लिए रहते हैं इस टीआरपी पे, अच्छा, इस गोल्डन वीज़ा को मेंटेन करने कोई मिनिमम रेसिडेंसी का रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप इतने समय रहें। आपको जो कार्ड मिला, आप चाहें अपने घर में वापस जाके रहिए, इंडिया में जाके रहिए, बस आपके पास रेसिडेंसी गोल्डन वीज़ा का कार्ड आ गया। जब चाहे फ्रीडम के साथ में आप यूरोप जाएं और जब चाहे फ्रीडम के साथ में वापस आएँ, चाहे तो वहाँ रहें चाहे तो न रहें। आपको रेसिडेंसी मेंटेन करने के लिए लातविया में रहने की ज़रूरत नहीं, आपके पास हमेशा बनी रहेगी जब तक आपका ये डिपॉजिट बना हुआ है जो लॉक इन पीरियड के लिए है। तो लेकिन दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लातविया में इस टेम्परेरी रेसिडेंस यानी इस गोल्डन वीज़ा से 5 साल रहते हैं तो 5 साल अगर रहने के बाद में आप लातविया का पीआर अप्लाई कर सकते हैं। बढ़िया है ना? और पीआर के 5 साल के बाद आप लातविया का पासपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि आपको गल्फ की किसी कंट्री में नहीं मिलेगा। दुबई में आपने 2 मिलियन दिरहम क्या 5 मिलियन दिरहम की प्रॉपर्टी भी खरीद ली तो कभी पीआर नहीं मिलेगा और कभी पासपोर्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने एफडी किया, आपको गोल्डन वीज़ा मिला, 5 साल रहे, पीआर मिला, 5 साल और रहे, पीआर के बाद में आपको पासपोर्ट मिला। आपके बच्चों का ज़िंदगी बदल गई और आप खाली एक छोटे से देश में रेतों के में बंधे हुए नहीं हैं। आप पूरे यूरोप में घूम सकते हैं, आपको फ्रीडम है ट्रैवल करने की और आपके पास में यूरोप की रेसिडेंसी आ जाती है, असली वाली। कोई जुगाड़ नहीं, कोई भी नकली नहीं और कोई भी बदमाश लोग इकट्ठे नहीं, आप कोई सेकेंडरी नागरिक नहीं होते हैं। तो मज़े का जो प्रोग्राम है वो आपके लिए है जिसमें आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्वालिफाई करने के लिए और किन किन कागज़ों की ज़रूरत है? आपके पास में नो क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए जो कि अपोस्टिल किया हो आपकी कंट्री से। मैंने क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो आपका, आप क्रिमिनल ना हो, पहला चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास में ये पैसा डेब्ट का नहीं होना चाहिए, मतलब उधार से लिया हो, लोन का पैसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ेगा, पैसा कमाया है, चाहे अपने बिजनेस से कमाया है, जॉब से कमाया, जो भी हो, और आपको ये पैसा लीगल ही ट्रांसफ़र करना है। इलीगल नहीं ला सकते, लीगली ला सकते। कैश में सूटकेस भर के नहीं ला सकते, लीगल लेकर के आना है। अगर आप लीगली लेके आ सकते हैं तो आप इस पैसे को ट्रांसफ़र करके तो आप इस चीज़ में क्वालिफाई करते हैं। चाहे बिजनेस में करें, चाहे रियल एस्टेट में करें, चाहे एफडी में करें, चाहे बैंक बॉन्ड में करें, गवर्नमेंट बॉन्ड में करें, किसी भी करें। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपके पास में अगर हों तो आप क्वालिफाई करते हैं। और परिवार के साथ, मज़े की बात यह है, अकेले के लिए नहीं, फैमिली के लिए। और यूरोप में आप पहुंच गए और यूरोप में आप रहने लगे। सीधा रास्ता कोई नहीं बताता। आप जानते हैं, लोग एजेंटों को इतने पैसे दे रहे हैं यूरोप में जाने के लिए। ये तो जाने के समय 15-20 लाख रुपए देते हो, फिर वहाँ जाने के लोगों ने पुर्तगाल में कितने पैसे दिए? महीने का 400 यूरो, 300-400 यूरो। तो आप वहाँ पर क्या करते हो? देते हो ना, क्या कहते हैं, टैक्स देते ही हो, है ना।
12 या 36, 12 चौक 48, लगभग साल के 4-5 हज़ार यूरो तो आप देते ही देते हो। उसके बाद आपको क्या है, 4-5 हज़ार यूरो देने के बाद में आपको पहले तो टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट, मतलब वो फाइल लॉक होती थी 1 साल 2 साल के बाद में। उसके बाद आप 5 साल रहने के बाद में पासपोर्ट अप्लाई करते थे, आने में 7 साल से लेकर 10 साल लगते थे। 10 साल तक आप ये पैसे लुटाते जाते थे और ज़िंदगी तो कीड़े मकोड़ों की तरह बना रखी थी। लातविया में सीधा रास्ता है, बिजनेस में करें, पैसा है तो प्रॉपर्टी खरीदें, 1 नंबर में जाएं मेरे दोस्तों। सरकार का प्रोग्राम है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चलो आपने इतना बता दिया, करेगा कौन मदद? अब आप इसके लिए मुझे आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। कौन इसके लिए सबसे बढ़िया एजेंट बताता हूँ आपको मैं। सबसे बढ़िया एजेंट आपकी कंट्री में बैठा हुआ है, बिल्कुल मान्यता प्राप्त। मैं बिल्कुल गारंटी ले सकता हूँ। आप बोलेंगे अभी तक तो गारंटी लेते थे, आज बड़ी गारंटी से बात कर रहे हो, कैसे? इसका सबसे अच्छा एजेंट है इस देश की एम्बेसी। एम्बेसी को बनाया ही इसीलिए जाता है कि वो अपने देश के ऑफिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को प्रमोट करे। हर एम्बेसी में एक कमर्शियल अटैचे या कमर्शियल काउंसिल होता है ना, या ट्रेड या कमर्शियल इश्यूज जो देखता है। तो लातविया की आपकी देश की एम्बेसी में आप जाएं, आप चाहे मेल करें या पर्सनली मुलाकात करें, फ़ोन से करें और बोलें मैं आपके गोल्डन वीज़ा में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं, जो भी प्रॉपर्टी में करना चाहता हूं, बॉन्ड में करना चाहता हूं, एफडी में करना चाहता हूं, बिजनेस में करना चाहता हूं। वो आपको समय देंगे, आप जाके मिलें और उनसे काउंसिल से बढ़िया, एम्बेसी के काउंसिल से बढ़िया कोई भी एजेंट नहीं है। किसी बीच के दलालों की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरी ज़रूरत भी नहीं है। आप 1 नंबर का काम कर रहे हैं, आप 1 नंबर के काम के लिए एम्बेसी में सीना ठोक के जाइए, 2 बटन खोल के जाइए अपने कोट के और बोलिए भाई साहब मैं आपके देश में आकर के इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, गोल्डन वीज़ा लेना चाहता हूँ, और एम्बेसी आपका स्वागत करेगी। अगर आप क्रिमिनल नहीं हैं, आपके पास सब कुछ सही कागज़ हैं तो किसी एजेंट के पास नहीं जाना, मुझे मेल नहीं करना है आपको सीधे एम्बेसी के पास जाना है और एम्बेसी आपको मदद करेगी। अब क्योंकि आपने सरकारी लोगों से मदद ली है तो आपको वीज़ा में भी मदद करेंगे, आप अपने फंड प्रूफ दिखाएंगे तो आपको ये, आप पूछेंगे ना कि मैं तो ऐसे देश में रहता हूँ मुझे वीज़ा ही नहीं मिलता, आप जाएंगे ना, वो काउंसिल आपको सभी चीज़ों में मदद भी करेंगे क्योंकि आप असली में सब कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई नकली काम नहीं कर रहे, जुगाड़ नहीं कर रहे। बस वो लोग मत करना मेरे भाई, वो साहब एक बार, बहुत सारे लोग एक बार मुझे वीज़ा दे दीजिए, मैं ज़रा देख करके आ जाता हूँ कैसा है। तो वो वाले लोग, जुगाड़ वाले लोग ऐसे मत कीजिएगा। ऐसे लोगों ने खूब बेलारूस में मुझे कहा हुआ है और बेलारूस आकर के वो सब गायब होने की कोशिश की, फिर उन्हें बाद में पकड़ा गया है। तो साहब मुझे एक बार घूमने के लिए भेज दीजिए, तो घूमने के लिए भेज दीजिए तो ये गोल्डन वीज़ा के नाम पे मत जाइएगा, एम्बेसी में जाके अपना नाम मत खराब। आप अपना पहले घूमना, शेंगन वीज़ा लीजिए, घूमिए लातविया, अच्छा लगे तो भी इन्वेस्ट कीजिएगा। लेकिन मतलब आप समझ लें ना, हमें सैकड़े का भाव लेकर के 100 ग्राम मांगने वाला जो आदत है ना हमारी, और भाई साहब ये है ना 1 क्विंटल कितने का है केला, तो भाई साहब ये कीमत है 1 क्विंटल, तो भाई एक काम करो 2 केले दे देना। मतलब भाव जो है ना, वो क्विंटल का भाव मांगा के 100 ग्राम लेने की जो आदत है वो हमें बंद करनी है। आप जब जाएं तो सच में आप करने जाने वाले हों तो जाएं। अगर आपको विंडो शॉपिंग करनी है, बहुत अच्छी बात है विंडो शॉपिंग करना भी, लेकिन विंडो शॉपिंग करने के समय में सरकारी लोगों को गलत छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उन्हें गोल्डन वीज़ा के नाम से मत छेड़िए, आपके पास पासपोर्ट में वीज़ा नहीं, सिर्फ वीज़ा लेने के लिए आप उन्हें बताएं कि भाई साहब मैं, फिर आप अपना टूरिस्ट वीज़ा लीजिए, घूमिए जाइए, शेंगन वीज़ा पे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर आप सीरियस हो तो भी सरकारी लोगों से संपर्क कीजिएगा, उन्हें जबरन परेशान क्यों करना। सच्चे लोगों के लिए ही ये कार्यक्रम है। जो लोग सच्चे हैं वो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ऐसे खुरापाती लोगों के कारण में बड़ा रास्ता ख़राब हो जाता है। आप समझ रहे हैं, जो लोग समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन, और आपको दुनिया के सभी गोल्डन वीज़ाओं का बाप आ गया है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ वहाँ जाकर आप सोचिए, आप किसी ऐसे देश में पैसा लगाते हैं, 5 लाख 6 लाख यूरो, कम से कम उससे ज़्यादा भी लगाते हैं, जो कभी आपको पीआर नहीं देने वाली, कभी आपको पासपोर्ट नहीं देने वाली। और जब पीआर नहीं है, पासपोर्ट नहीं, तो फ्यूचर के कोई बेनिफिट नहीं है, और कभी आप किसी, और वो कोई यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, कभी आप उनके बराबर कभी नहीं बन सकते हैं। यहाँ पे तो आपके पास एक समय, आपके परिवार बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। अगर आप सोचिए, आपके पास बिजनेस से पैसा आया है, आपके पास रिटायरमेंट से पैसा आया है, आपके पास ज़मीन बेच के पैसा आया है, आप किसी को रिस्क नहीं उठाना चाहते, कोई बात नहीं भाई, बैंक में तो डिपॉजिट कर सकते हो ना। रियल एस्टेट भी मत करो, चलो रियल एस्टेट खरीदने की ताकत है, खरीदें, रिस्क उठाने की ताकत है तो खरीदें, पर आपको लगता है रियल एस्टेट में मेरे साथ धोखा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एफडी कर लो ना भाई। एफडी आपके गाँव में भी रखी हुई है, वहाँ कर लीजिए एफडी। एफडी करने पर ही आपको मिल जाएगा, और 5 साल के बाद तो एफडी फ्री हो जाती है आपकी। 5 साल बाद आप पीआर अप्लाई कर लीजिए। लेकिन पीआर के लिए एक चीज़ ज़रूर याद रखिए, क्योंकि इस गोल्डन वीज़ा में आपके पास में रहने की बंदिश नहीं है। मतलब आप चाहें तो उस 5 साल में सिर्फ 1 ही दिन के लिए रहें,
तब भी आपका ये वैलिड रहेगा। लेकिन अगर आपको पीआर अप्लाई करना है तो आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो कि लातविया में गुजरना चाहिए। जैसे कि 1 साल का 183 डेज आप लातविया में रह रहे हो 5 साल तक, तो मतलब आप समझे 6 महीने से थोड़ा ज़्यादा अगर आप रहते हैं तो ही आप पीआर के लिए, मतलब टीआरपी पे अगर आप 5 साल तक ऐसे रहते हैं तो ही आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये ज़रूर याद रखिए, अगर आप पीआर प्लान कर रहे हैं तब तो आपको लातविया रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंपली मेंटेन करना चाहते हैं, यूरोपियन आईडी, कभी भी घूमे कभी भी आ गए, एक एफडी यहाँ रखी वहाँ रख लो और ये गोल्डन वीज़ा ले लो। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कई लोग के काम भी आने वाला होगा और कई लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाने वाले हैं। और ये कोई मेरी बनाई हुई स्कीम नहीं है, मेरी स्टोरी नहीं है, ये आपको एम्बेसी से बात करनी है, सरकार से बातें करनी है। दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी छुपी हुई बातें लेकर के आऊँगा जिसको कोई भी बताता नहीं। क्यों नहीं बताता बताऊँ? क्योंकि उसको कमीशन, अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना एम्बेसी जाओ, मेरे को कुछ नहीं कमाना, मुझे तो एजेंटों को तो इसमें मज़ा आएगा नहीं ना। एजेंट फिर आपका खून कैसे चूसेंगे? भाई यूरोप जाने के लिए वो लेते हैं कितने 15-20 लाख रुपए। आदमी बेचारा कहीं से अपने पेट काट करके ज़मीनें बेच करके यूरोप पहुंचता है, वहाँ भी काम नहीं होता, वहाँ भी वो इलीगल होता है, फिर वहाँ कागज़ बनाने के पैसे देता है, पता नहीं कितने पैसे दे दे करके तो आप लूट रहे होते हो। ये सीधा रास्ता मिल गया ना भाई, कम पैसे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करो। भाई 50,000 यूरो में भी तो काम हो रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करो, लीगली जाके रहो, असली कागज़ मिलेगा, फ्यूचर में असली पीआर मिलेगा, असली पासपोर्ट मिलेगा। बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, और वो लोग जिनके पास में थोड़ा सा फंड है वो रियल एस्टेट भी खरीद सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, और ये अपॉर्चुनिटी कोई भी एजेंट बताना नहीं चाहता। जानते हैं क्यों नहीं बताना चाहता? आप समझ गए हैं। दलाली कैसे बनेगी, इस कमेंट में नीचे एजेंट बहुत रोते हुए बहुत सारे आने वाले हैं, पे 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 पे। मैं जब भी कोई वीडियो किसी के भले के लिए, जनता के लिए बनाता हूँ, एजेंट रोने लग जाते हैं, एजेंट तड़पने लग जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनके धंधे बंद हो रहे हैं। पर दुनिया में दोस्तों अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आ गया है, सूचना अब सबके पास पहुँचेगी, आप छुपा नहीं सकते। पुराने ज़माने में सूचना आपके पास होती थी, आप ही के पास होती थी और किसी को पता नहीं होता था। पर जैसे बहुत से लोग अब YouTube पे आ चुके हैं जो आपको अब पूरी दुनिया की सच्चाई बताने वाले हैं, और आप सभी को मौका मिलेगा अपनी ज़िंदगी को बदलने का। डरो नहीं मेरे दोस्त, आप बैठे हो, आपके पास में लीगल रास्ते बताएंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिलेंगे आप आने वाले समय पे, जो आपको बताएंगे कि आप लीगली इस दुनिया में कैसे जाके सेटल हो सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे लाइक कीजिएगा, इसकी मुझे बड़ी भूख है। अगर ये वीडियो आपके अलावा किसी और के काम का है तो उसके साथ शेयर कीजिए, किसी फेसबुक ग्रुप पे, किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे, शायद ये किसी और के काम आ जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। आपका अपना भाई हूँ, अपना दोस्त हूँ, अपना साथी हूँ। कुछ ना कुछ नया और बेहतर आपको हमेशा मिलेगा। साथ में कमेंट में लिखिए कि आप किस बात पे वीडियो मुझसे जानना चाहते हैं जिसमें मैं वीडियो बनाऊँ। अगर आपको कोई भी नया सब्जेक्ट चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, दस विदानियाँ, चाओ चाओ।